कह रहा प्रभु से क्या, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। ये बस इधर वाले ही बोल रहे हैं कि जो महाराज के सामने है ना वही बोलेंगे, हम क्यों बोले? हाँ, अरे आपको भी तो बोलना है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। और महाराज गजराज बड़ी तन्मयता से प्रभु को पुकार रहा है कि प्रभु आपके सिवाय अब मेरा कौन है। इधर भगवान नारायण ने मन में विचार किया, रे हाथी किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वेद में मेरा नाम अनामी है, जो किसी का नाम नहीं वो मेरा है। और प्रभु दौड़कर आने लगे। सज्जनों, भगवान भक्त को बचाने के लिए कितनी जल्दी रखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है भाई लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं ना तो माताएं बीच में पूछ लेती हैं, कहां जा रहे हो और वापस कब आओगे, पूछती है ना। और जैसे ही भगवान बैठे बैठे दौड़ने लगे, माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कहां जा रहे हो और कितनी देर में आओगे। तो एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, कहते हैं कि कर पकड़ कमला कहो, ध्यान से सुनिएगा, कि कर पकड़ कमला कहो कहां चले ब्रजराज, कि हे प्रभु कहां जा रहे हैं। तो भगवान आगे कवि कहता क्या है कि कर पकड़ कमला कयो कहां चले ब्रजराज, हाथों कमला ने सुनियो और थी सुन ली गजराज। माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ा और कहा प्रभु कहां जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि हाथी। क्या कहा? हाथी। हाँ बोला, वो तो माता लक्ष्मी ने सुना वैकुंठ में, और थी तो गजराज के सामने, हाथी के सामने आकर बोल दिया। अब बताओ हाथी बोलने में कितना टाइम लगता है। हाथों वैकुंठ में कहा और थी समुद्र में आकर बोल दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इधर जैसे ही हाथी ने देखा कि भगवान आ गए हैं, हाथी ने अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प लेकर प्रभु को निवेदन किया। भगवान को अब कुछ नजर तो आ नहीं रहा था, हाथी की तिलमात्र सूंड नजर आ रही थी। भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़ा और जैसे ही उठाया, हाथी को जल के बाहर निकाला, हाथी के साथ साथ में वो मगरमच्छ भी आ गया। और जैसे ही मगरमच्छ बाहर आया, भगवान ने अपना सुदर्शन प्रकट किया और सबसे पहले भगवान ने उस मगरमच्छ का उद्धार कर दिया। और फिर जाकर भगवान ने हाथी का उद्धार किया। किसी ने कहा महाराज आपने ये क्या किया? बुलाया था आपको हाथी ने तो उद्धार करना चाहिए था हाथी का, लेकिन आपने हाथी से पहले उद्धार कर दिया किसका? गजराज, उस मगरमच्छ का। कवि कहता है कि न्याय न समझ में आया नाथ, गज को तारा है या ग्राहक को उबारा है। प्रभु आपने क्या किया? ये हाथी को बुलाया था तो हाथी का उद्धार करना चाहिए, आपने पहले मगरमच्छ का क्यों किया? भगवान कहते हैं भैया मुझे मेरे दासानुदास ज्यादा प्रिय लगते हैं। मतलब मेरे भगत का जो भगत है ना
वो ज्यादा प्यारा होता है। और अपनी राजस्थानी में समझे तो कहते हैं मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, और बेटी से ज्यादा प्यारा, हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, बेटी से ज्यादा प्यारा पोता होता है। भगवान कहते भैया ये मेरी भगत का भगत था, इसलिए मैंने इसका उद्धार कर दिया। संतों ने कहा महाराज ये मगरमच्छ आपके हाथी का भगत थोड़े था कि तो संतों ने कहा महाराज ये तो उसका दुश्मन था। भगवान ने कहा मैंने तो भक्ति ही समझा, चेला ही समझा कि कैसे। भगवान ने कहा बताओ एक बात बताओ, चेला जो होता है गुरुजी की क्या पकड़ता है? पैर पकड़ता कि कंठ पकड़ता है? पैर पकड़ता है ना। अब बताओ मगरमच्छ ने हाथी का क्या पकड़ रखा था? तो अब बताओ हाथी को क्या, वो मगरमच्छ को क्या समझना चाहिए? हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। परीक्षित ने पूछा ये कौन थे? तो कहा कि ये मगरमच्छ जो था ये हुहू नाम का गंधर्व था। आपने कभी रामलीला देखी या वो कोई मारवाड़ी खेल वगैरह भी होते हैं वो देखा कभी आपने? उनमें एक जोकर होता है, वो सभी को हंसाता रहता है, जिसको संस्कृत में विदूषक कहते हैं, मजाकिया। ये हुहू नाम का गंधर्व देवताओं की सभा में विदूषक था, मजाकिया था, सबको हंसाता रहता। एक दिन आकाश मार्ग से जा रहा था, एक देवल नाम के ऋषि कंठ भर जल में नदी में खड़े होकर भजन कर रहे थे। मजाकिया था ना जी, तो 24 घंटे मजाक सूझती है। मन में आया रे देवताओं को बहुत हंसाया, आज बाबा को थोड़ा हंसा लेता हूँ। जल के भीतर घुस गया और जल के भीतर भीतर जाकर देवल ऋषि के पैर पकड़े, और जैसे ही देवल ऋषि के पैर पकड़े देवल ऋषि डर गए, हड़बड़ाकर माला छोड़ दी। रे किसने मेरा पैर पकड़ा? ये बाहर निकल कर कहता है महाराज डर गए, अरे मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। देवल ऋषि को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया और कहा रे मूर्ख, तेरी थोड़ी सी मजाक के कारण मेरा भजन छूट गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मगरमच्छ बन जा। और ये हुहू नाम का गंधर्व देवल ऋषि के श्राप से आज मगरमच्छ बना। लेकिन जब ये चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा, देवल ऋषि ने कहा कि एक समय आएगा जिस सरोवर में तुम रहोगे, हाथी वहां आए, उसका पैर पकड़ लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और आज इस हाथी के साथ इसका उद्धार हो गया। तो कहा कि ये हाथी कौन है? तो कहा कि ये हाथी जो था ये पांड्यवंशी द्रविड़ देश का एक राजा था, जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। क्या नाम था? इंद्रद्युम्न। एक दिन घर में बैठकर माला जप रहा था, इधर से अगस्त मुनि आए। राजा को पता नहीं था बेटा रहा, और अगस्त मुनि को क्रोध आ गया कि घर में ब्राह्मण को आता हुआ देखकर भी तू खड़ा नहीं हुआ, सम्मान नहीं किया। जा तू ऐसे मदमस्त हो के बेटा कि जैसे कोई हाथी है, जा तू हाथी बन जा। और ये राजा अगस्त मुनि के श्राप से हाथी बन गया। जब माफी मांगी तो कहा कि एक समय आएगा कि कोई मगरमच्छ तेरा पैर पकड़ेगा, और जब तू भगवान को पुकारेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसी के उपरांत आगामी 4 मनमंत्रों की, आगामी मनमंत्रों की कथा कही कि आगामी जो मनमंत्र हुआ वो रेवत, उसी के उपरांत छठे जो मनु हुई उनका नाम चाक्षुष, 7वें जो मनु हुए वे वस्वत। सज्जनों अब थोड़ी अंदर की बात कहने जा रहा हूं, थोड़ा विशेष ध्यान देकर सुनिएगा, आपके फायदे की बात है। कभी भी भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको पता, रोज मैं कहता हूं कि प्रसाद लेकर जाना, प्रसाद लेकर जाना, लेकिन कई माताएं थाको प्रसाद थाकर रखो न 10 बजे की खबर 11 बजाना क्या है, बाकी प्रसाद ले बाद मंगता कि बेटा रिया कहती नहीं कहती है। मैं आपकी थोड़ी कर रहा था, मैं तो हाँ कई बार आपको पता है, देखो बेटा तो माता पिता से मजाक करता ही है, थोड़ी बहुत गलती कर ही देता है। मैं तो आप सब लोगों का पुत्रवत ही हूँ। हाँ अगर मैं मजाक में कुछ थोड़ा ज्यादा भी बोल जाऊं, और देखो जो मुंह लगा होता है ना वो ज्यादा बोलता है। अब 2 साल हो गए थे, थोड़ा मुंह तो लगी गया होगा आपके, तो थोड़ा ज्यादा बोल जाऊं तो बुरा मत मानना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
और बुरा मान जाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाने वाले तो मेरे बालाजी महाराज है, फिर बुला लेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ अरे जगत रूठे तो रूठन दे, एक न तू रूठा चाहिए। अरे अगर तुम नाराज होते हो कोई परवाह नहीं मेरी